नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, अभी जो वक्त चल रहा है, अभी हाफ ईयरली राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी हाफ ईयरली होने वाले हैं। तो इसी के साथ हमने सोचा कि आपके साथ क्यों ना पिछले साल का जो हाफ ईयरली का जो पेपर था वो आपके साथ डिस्कस किया जाए और किस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और किस तरीके से आपको वो पेपर पूरा करना है, वो आप आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे जो हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन 2022 और 23 का आपको ये पेपर दिख रहा है, ये 9th क्लास का है, जिसके अंदर आपका 3 3.25 घंटे का आपका पूरा पेपर होगा। इसके जो आपको मिनिमम मार्क्स होंगे वो आपके 70 नंबर होंगे। तो इसमें अलग अलग सेक्शंस होंगे जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपका होगा वो होगा आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है, तो इसके अंदर होगा कि एक अनसीन पैसेज होगा जो कि आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा, बट आपको वो पढ़ने से ऐसा लगेगा कि ये कुछ अपने आसपास की चीज़ों के बारे में होगा। तो आपको पहले ये जो पैसेज है इसको ना पढ़ के पैसेज के जो क्वेश्चंस है, नीचे जो पैसेज के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप ज़रूर पढ़ सकते हो। जैसे कि व्हाट इज़ दी हॉबी, हाउ इज़ द हॉबी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑक्यूपेशंस, वाई डज वन टेक अप अ हॉबी। इस प्रकार से आपको पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। उसके बाद में आपको ये जो पैसेज वाला जो ये पूरा पैराग्राफ है उसको आपको रीड करना है। इससे ऐसा होगा कि आप जब क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे तो आंसर्स आपको जब पैसेज रीड करोगे तो आपको जल्दी ही जल्दी आपको मिल जाएंगे। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और एक्यूरेट चीज़ें आपको पता चलेगी। इसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी आपका पैसेज का ही होगा, जो कि अनसीन पैसेज है। इसमें आपके इंडिया के बारे में थोड़ा कुछ दिया हुआ है। तो पैसेज आपके बहुत इजी होंगे। आपको पैसेज के अंदर सबसे अच्छी बात, अगर सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ो 1-2 बार, उसके बाद में आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली क्या होगा कि पैसेज के जो आंसर्स है, क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आपको जल्द से जल्द मिलने लग जाएंगे। उसके बाद में जो सेकंड जो अनसीन पैसेज हो गया, उसके बाद में सेक्शन बी आ जाएगा आपका। जो पिछले साल का था उसमें आपके कुछ अलग मैटर्स थे और अब की बार आपके जैसे कुछ सिलेबस जो डिडक्ट हुए हैं, चैप्टर्स और ग्रामर के कुछ टॉपिक्स और राइटिंग के कुछ टॉपिक्स, वो पिछले साल के अकॉर्डिंग आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से पेपर आ सकता है। और इस साल जैसे कि ये आपका पहला है जो वो है, एक प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखना है। जैसे कि आप बीमार हो, ठीक है, जैसे कि योर मदर हैज़ इन्फॉर्म दैट योर फादर इज़ इल, देयर इज़ नो बडी टू अटेंड हिम इन द विलेज, द रिक्वायर योर अटेंडेंस, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ वीक लीव। मतलब हफ्ते भर की आपको छुट्टी चाहिए ताकि आप अपने जो फादर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए कोई है नहीं, ध्यान रखने के लिए कोई है नहीं, तो आपको उस वे में आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, और इसके और में आपके लेटर आएगा या फिर ईमेल आएगा जिससे आप अपना ईमेल आईडी आपको मिली भी रहेगी, आप कौन हो वो भी शायद इसमें मेंशन होगा। और आपको रिक्वेस्ट है कि अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इसके रिगार्डिंग आपको अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है। जो स्ट्रक्चर है ईमेल का वो आपको पता होना चाहिए कि किस वे में हमको ईमेल लिखनी है। जैसे टू, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में डियर प्रिंसिपल, टेक्स्ट करके पूरा बॉडी आपको लिखना है और उस फॉर्मेट में आपको उसको बंद करना है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको जैसे कि कुछ आउटलाइन दिया हुआ है, टीचर्स डे पे आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसके और में आपको एक डिबेट का टॉपिक दिया है कि जॉइंट फैमिली इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ लाइफ एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अगेंस्ट ऑफ इट इन 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है, मतलब आपको फैमिली, जॉइंट फैमिली के बारे में कुछ
अगेंस्ट या फिर उसके फॉर में जो भी आपको डिबेट करना है, डिबेट हम क्या करते हैं उसके फॉर में या फिर अगेंस्ट में लिखते हैं। तो आपको एक टॉपिक जाएगा या तो अगेंस्ट में लिखना है या फिर फॉर में लिखना है। ये इस तरीके से पिछले साल का था। इस साल आपको स्टोरी भी आ सकती है, 2 स्टोरी के बीच में एक स्टोरी आपको और में ऑप्शंस दिया रहेगा, आप इस तरीके से कर सकते हो। एक है आपका टास्क कि आपको जैसे कि सपोज यू आर मानव, यू वांट टू गेट एडमिशन इन GSS स्कूल Rajpura. So you went to the principal for admission. Write a dialogue between you and the principal. You may start your dialogue like this. मैम मे आई कम इन। इस तरीके से आपको एज अ डायलॉग पूरा कंप्लीट करना है कि व्हाट वाज योर डायलॉग, व्हाट वाज योर प्रिंसिपल डायलॉग। जो कन्वर्जेशन आपके और प्रिंसिपल के बीच में होती है वो आपको उसके अंदर मेंशन करना है डिबेट के अंदर। इसी के और में आपके एक स्टोरी होगी जिसमें आपको कुछ हिंट्स दिए हुए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी पूरी करनी है। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। इस तरीके से आपका सेक्शन बी आएगा जिसके 5 नंबर इस तरीके से हर एक चीज़ के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कोई 4 नंबर का हो, कोई 5 नंबर का हो, उस प्रकार आपको सेक्शन बी पूरा करना है, अटैम्प्ट पूरे करना है। ये 5-5 नंबर के थे सारे। उसके बाद सेक्शन सी होगा, वो आपका ग्रामर पार्ट होगा जिसके अंदर आपको टेंस, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन ब्रैकेट मंथ्स। ये टेंस का जो टॉपिक है वो आपको करना है। ब्रैकेट में आपके हिंट दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल करना है। उसके नेक्स्ट में आपका जो होगा ग्रामर के अंदर वो होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर से इज एम आर, फिर से टेंस। इसके बाद में आपके डिटरमाइंस होंगे, इस साल भी आपके डिटरमाइंस आएंगे। इसके बाद में इस साल आपके आएंगे जिससे आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना है। जैसे शी डाइड, कैंसर है तो कैंसर से मरी है तो डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी से आपके घड़ी में टाइम क्या हुआ है, ये पूछते हैं ना हम हिंदी में, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है, बाहर से वो अंदर गया तो इनटू द रिवर। इस प्रकार आपके प्रीपोजिशन के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो आप आसानी से कर सकते हो। और जल्दबाजी करनी नहीं है, पहले सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को भी पढ़ना है। ऑप्शंस को देखना है कि जो बिल्कुल भी इसके अंदर सूटेबल नहीं है तो उसको काट दो, जो बाद में बचते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको उन पे टिक करना है, उनको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आएगा सेक्शन डी। ये आपका टेक्स्ट बुक से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जैसे आपके जो चैप्टर्स हैं उसी में से कोई पैराग्राफ उठा के आपको सेक्शन डी में दे देंगे। जैसे रीड द पैसेज एंड गिवन द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो क्वेश्चंस नीचे इस पैसेज के दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपको ढूंढ के इस पैसेज में से लिखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को इसमें से मिल नहीं रहा है तो आपको ये चैप्टर तो आता ही होगा, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स भी लिख सकते हो और आपको नंबर मिलेंगे ज़रूर। तो ये आपका सेक्शन डी है जिससे आप आसानी से अपने चैप्टर जो आपको पढ़ाए गए हैं उन्हीं में से आएगा और आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद में जो आपका टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, जैसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसमें आपको कोई 4 में से कोई 2 करने हैं जो कि 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर के टोटल। उसके बाद में 2 में से कोई 1 करना है। आपको सबसे अच्छी बात है इसके अंदर पीछे आपके चैप्टर्स के नाम दिए रहते हैं जिससे आपको थोड़ी हिंट मिल जाती है कि पर्टिकुलर ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी स्टोरीज लाइन आपको पता होती है, उससे रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जवाब दे सकते हो। जो बच्चे बिल्कुल भी ऐसे कैपेबल नहीं है कि मैं आंसर क्या दूं, तो आपको स्टोरी तो आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। इसीलिए ये स्टोरीज़ के नाम दिए रहते हैं। उसके बाद में जो 9th क्वेश्चन है वो है 2 क्वेश्चन के बीच में एक करना है आपको जो कि 3 नंबर का होगा। इसमें भी आपका जो ये बीहाइव का जो बुक है उसमें से ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद में बीहाइव की जो कोई भी 2 पोएम्स है उसको आपको एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस बार ऐसा है कि आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आ सकता है। जैसे ये 2 रोड डाइवर्ज इन येलो वुड, ये आपकी जो पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है तो आपको पता है, तो रेफरेंस आप बोलोगे कि ये रोड नॉट टेकन से ली गई है, इसका जो राइटर है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है।
तो इससे ये रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि इस पर्टिकुलर स्टेंजा में क्या समझाना चाहते हैं, और पूरा एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा स्टेंजा आपके अकॉर्डिंग समझाना है। और इसके बाद में और में भी आप कैसा है कि आपको अगर पहले वाला स्टेंजा समझ में नहीं आया कौन सी पोएम का, तो आप सेकंड वाला एज ए ऑप्शंस कर सकते हो। पर अब की बार आपके ऐसा है कि एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस उसमें से दिए रहेंगे। जैसे स्टेंजा दिया है उसके छोटे मोटे 3-4 क्वेश्चन नीचे दे दिए और उसमें से स्टेंजा में से आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो ये भी आपके एक वेल एंड गुड ऑप्शन हो सकता है जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। इसके बाद में जो ये लास्ट जो 3, 11, 12 और 13 जो क्वेश्चन है वो भी आपके क्या बोलते हैं मोमेंट्स की जो बुक है वहाँ से भी लिए गए हैं। जैसे लॉस्ट चाइल्ड हो गया, और पोएम के कुछ क्वेश्चंस है जिसमें से 3 में से कोई 2 करने हैं, और उसके बाद में आपके मोमेंट्स की जो बुक है उसमें से लिए गए हैं। इस तरीके से आपके लास्ट में क्वेश्चंस आएंगे। और पहले जो सेक्शन ए है वो आपके अनसीन पैसेज का है, और सेक्शन बी है वो आपके राइटिंग पार्ट का है, और सेक्शन जो सी है वो आपके ग्रामर पार्ट का है, और डी आपका टेक्स्ट बुक पार्ट का है। टेक्स्ट बुक पार्ट में से आपके एक सीन पैसेज आएगा और स्टेंजा भी आएगा, जिसमें से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हो। और अब की बार मुझे लगता है कि एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको स्टेंजा में से ही क्वेश्चंस के आंसर्स जवाब देने हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट पॉइंट रहेगा अगर एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये था 9th क्लास का जो हाफ ईयरली का जो पेपर था पिछले साल का। इससे आपको थोड़ी बहुत हिंट मिलेगी कि आपको अभी इस साल जो आपका पेपर आएगा वो किस प्रकार आएगा और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। जो आपको क्वेश्चंस पहले आते हैं वो आप सेक्शन डाल के पहले अटेम्प्ट करो, और जो नहीं आते हैं उस पर टाइम वेस्ट ना करके उसको बाद में आप जब आपको टाइम मिले एग्ज़ाम के अंदर उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये था आपके क्लास 9th का हाफ ईयरली 2022-23 का पेपर। और इस साल का जो पेपर है वो इसी तरीके से आएगा, पूरा फॉर्मेट इसी तरीके से होगा। तो आपको थोड़ा बहुत हिंट और रिलैक्सेशन हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और किस तरीके से आपका जो हाफ ईयरली का पेपर है वो इस तरीके से आएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।